हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 46 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 47 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। हेलो मिस्टर रायचंद। जब माहिर अपनी नज़र उठा के सामने देखता है तो वहाँ कर्णवीर वालिया खड़ा होता है, जिसे देखकर माहिर को ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि माहिर को अभी भी याद है कि कैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में ये इंसान उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी माहिर ने सोचा कि जब एक साथ ही काम करना है तो पुरानी सारी बातों को साइड रख के सिर्फ काम पर ध्यान देना ही सही रहेगा। माहिर, प्लीज़ कम इन मिस्टर वालिया। कर्णवीर माहिर के केबिन में अंदर आ जाता है। माहिर उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। कर्णवीर माहिर को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि माहिर के होठों पे अभी भी रोली की लिपस्टिक के निशान थे। कर्णवीर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर रायचंद, लगता है कि आप काफ़ी बिजी थे और शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। कर्णवीर अपने मन में सही सोच रहा था कि जैसे लोग माहिर रायचंद के बारे में कहते हैं, माहिर बिल्कुल वैसा नहीं है। कर्णवीर को लगता था कि माहिर का अफेयर अपने किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ चल रहा होगा। कर्णवीर ये सोच ही रहा था कि वो कौन सी एम्प्लॉय होगी जो माहिर रायचंद के इतने करीब आने में कामयाब हो गई। वैसे भी माहिर कंपनी में ज़्यादातर फीमेल एम्प्लॉयज़ नहीं थी, और तो और उसका सेक्रेटरी भी एक आदमी था। कर्णवीर इस वक्त रोली के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। कर्णवीर सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी माहिर रायचंद जैसा समझदार आदमी एक मामूली एम्प्लॉय के साथ अफेयर कैसे रख सकता है। कर्णवीर अपने ख्यालों में ही गुम था कि माहिर उसे आवाज़ लगाता है, क्या हुआ मिस्टर वालिया, आप कुछ सोच में घूम गए? तो कर्णवीर ने कहा, मैं सिर्फ आपके होठों पर लगे लिपस्टिक को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। माहिर को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में अपने होठों पे रोली की लिपस्टिक को हटाना ही भूल गया। माहिर सामने पड़ी टेबल पर टिश्यू पेपर उठाता है और अपने होठों को साफ करने लगता है। इस वक्त भी कर्णवीर माहिर को ऐसे देखकर मुस्कुरा ही रहा था, लेकिन उसकी यह मुस्कुराहट ज़्यादा तक नहीं रुक पाई, क्योंकि तभी पीछे कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कर्णवीर और माहिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उस ओर देखते हैं तो रोली कमरे से बाहर आ रही थी। कर्णवीर रोली को देख कर काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रोली के चेहरे पर पड़ती है, जो अभी भी हल्का सा लाल था। उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि रोली ने भी वही लिपस्टिक लगाई थी जो थोड़ी देर पहले माहिर की होठों पे थी। कर्णवीर इतना नादान तो था नहीं कि अभी इन चीज़ों को ना समझ सके। इसका मतलब माहिर का अफेयर किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं चल रहा था, बल्कि वो तो रोली के साथ। ये सोचते ही कर्णवीर को मन ही मन माहिर से बहुत जलन महसूस हुई। वो पहली नज़र में ही रोली पे अपना दिल हार बैठा था। कर्णवीर खुद को संभालते हुए रोली को ग्रीट करता है, हेलो मिस राठौर। माहिर तुरंत कर्णवीर की बात को सही करते हुए बोलता है, मिस्टर वालिया, आप बोलने में गलती कर रहे हैं। रोली अब राठौर नहीं रह गई, बल्कि रोली मेरी वाइफ है। सो प्लीज़ कॉल मिसेस रायचंद। कर्णवीर को मन में बहुत गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो माहिर की बात को काट भी नहीं सकता था, इसलिए उसने भी अपनी गलती सुधारते हुए कहा, सॉरी इज़ माई मिस्टेक। हेलो मिसेस रायचंद। रोली भी जवाब देती है, हेलो मिस्टर वालिया। कर्णवीर रोली से कहता है, आप चाहे तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। कर्णवीर, यू कॉल मी ओनली कर्णवीर। रोली, मिस्टर वालिया, ऑफिशियली कामों के समय मैं पर्सनल होना पसंद नहीं करती। कर्णवीर रोली से मजाक भरे अंदाज में कहता है, यू आर राइट मिसेस रायचंद। वो तो मिस्टर रायचंद के होठों पर लगी लिपस्टिक साफ बता रही है कि आप प्रोफेशनल टाइम और पर्सनल टाइम को कितना एक दूसरे से अलग रखती हैं। रोली और माहिर दोनों को कर्णवीर की बात अच्छी नहीं लगी। उन दोनों को ही इस वक्त कर्णवीर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले माहिर कर्णवीर को कोई जवाब दे पाता, रोली खुद आगे बढ़ के बोलती है, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर वालिया, मेरी और माहिर जी की अभी अभी शादी हुई है।
तो हम दोनों अभी भी अपने हनीमून पीरियड में हैं, तो ऐसा कुछ होना हम दोनों के बीच काफ़ी नॉर्मल है। ऑफ़िस के 8 घंटे के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही बन के रहते हैं, लेकिन आप ऑफ़िस के 8 घंटे के बाद हमारे लिए अनजान हैं, तो आपकी बात अलग है और मेरे पति की बात अलग। रोली क्या ऐसे कर्णवीर को जवाब देना माहिर को बहुत पसंद आया। वो जानता था कि रोली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखने वाली एक लड़की है और उसे बातों में कोई हरा नहीं सकता। माहिर, रोली और मिस्टर वालिया, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को उस काम पे फ़ोकस करना चाहिए जिसके लिए हम तीनों यहाँ हैं, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए। कर्णवीर, जी हाँ बिल्कुल मिस्टर रायचंद। रोली भी हाँ में सिर हिलाती है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है। लगभग 4 घंटे उन तीनों की मीटिंग चलती रहती है। 4 घंटे बाद जब उस मीटिंग ख़त्म हुई तब तक लंच टाइम भी हो चुका था और लगभग अब तक सबको वही भूख लग चुकी थी। कर्णवीर आगे बढ़ के बोलता है, ये प्रोजेक्ट मुझे मिलने की खुशी में क्यों ना आप दोनों को आज एक अच्छा सा लंच करने ले चलूं। तो क्या कहते हैं आप दोनों? माहिर कर्णवीर की बात पर साफ इनकार कर देता है। सॉरी मिस्टर वालिया, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी वाइफ ने आपसे क्या कहा था। अभी हमारी शादी हुई है और हम दोनों अपने हनीमून पीरियड में हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक न्यू मैरिड कपल को प्राइवेसी देनी चाहिए? कर्णवीर मुस्कुराता है। आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, मैं आप दोनों की प्राइवेसी को अब और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आप दोनों अपना लव एंजॉय कीजिए। गुड बाय, जल्द ही मिलेंगे, कहकर कर्णवीर माहिर के केबिन से बाहर निकल गया। कर्णवीर माहिर के केबिन से बाहर आते ही गुस्से में अपने पंच दीवार में मारता है। इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका मन तो माहिर को एक अच्छा सबक सिखाने कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक न एक दिन वह माहिर को एक अच्छा सबक सिखा कर ज़रूर रहेगा और उससे रोली को भी छीन लेगा। रोली के लिए भी कर्णवीर का पागलपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ अंदर केबिन में कर्णवीर के जाने के बाद रोली दरवाजे की तरफ ही घूर के देखे जा रही थी। माहिर उसे दरवाजे को घूरते हुए देख पूछता है, रोली तुम क्या सोच रही हो? रोली ध्यान नहीं देती और सीधा बोल देती है, मिस्टर कर्णवीर वाला के बारे में। जब रोली को एहसास हुआ कि उसने माही के सामने क्या बोल दिया तो झट से बोली। माही की तरफ देखती है। माही के चेहरे पे एक साथ थोड़ी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। रोली ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो यह कहना चाह रही थी कि कर्णवीर वाला थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? माहिर, अजीब से क्या मतलब है तुम्हारा? रोली, पता नहीं क्यों, बस ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, जैसे कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ सा है। मुझे इसके आसपास कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। माहिर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर रोली के पास आ गया। रोली माहिर को अपने इतने करीब देख के थोड़ा बेचैन होने लगती है और वो भी अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। आज सुबह से बहुत कुछ हो चुका था उन दोनों के बीच, जो उन दोनों ने सोचा भी नहीं था। माहिर रोली की गालों को सहला के बोलता है, रोली तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति के सामने किसी मर्द के बारे में बात कर रही हो, अपने पति को उकसा रही हो? रोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस माहिर लंच टाइम हो चुका है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लेते हैं, कहकर माहिर ने रोली के होठों पे हल्की सी किस कर दी और रोली को लेकर अपने केबिन से बाहर निकल आया। माहिर रोली को लंच करवाने के लिए रायचंद इंडस्ट्री से बाहर ही जा रहा था और इस वक्त माहिर ने रोली का हाथ पकड़ रखा था। जो भी एम्प्लॉय ये नज़ारा देखता वो शॉक हो जाता, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनका हर वक्त गुस्से में रहने वाला बॉस अपनी वाइफ के साथ इतना रोमांटिक भी हो सकता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद पूरा रायचंद इंडस्ट्री जान चुका था कि रोली संजय राठौर की बेटी है और माहिर रायचंद की वाइफ है। ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ तो रोली से बहुत जल रही थी और मेल एम्प्लॉय माहिर से। वैसे माहिर से जलने की जनसंख्या ज़्यादा थी, क्योंकि माहिर के ऑफिस में तो मेल एम्प्लॉय ही ज़्यादा थे। रोली की खूबसूरती उन सब की आंखों में चमक रही थी, लेकिन जो भी उन्हें एक साथ देख रहा था वो बस यही सोच रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लग रहे हैं। माहिर रोली को लेके फिर से उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ कुछ दिन पहले वो पहली बार रोली को लेकर आया था, क्योंकि पिछली बार रोली को यहाँ खाना बहुत अच्छा लगा था और उसने इस जगह काफ़ी तारीफ भी की थी और ये वही जगह थी जहाँ रोली ने माहिर की दोस्ती एक्सेप्ट की थी।
आज माहिर उस दोस्ती से आगे बढ़कर रोली को अपनी पत्नी के रूप में यहाँ लेके आया था। माहिर अपनी सक्सेस में काफ़ी खुश था। रोली और माहिर दोनों अपनी जगह बैठ गए और अपना लंच ऑर्डर किया। लंच आने में थोड़ा वक्त था तो माहिर और रोली एक दूसरे से बात करने लगे। माहिर: रोली, तुम जानती हो आज मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? रोली: क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले इसी जगह पे हमारी दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई थी और आज इसी जगह से हमारी रिश्ते की एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुम इसे हमारी पहली ऑफिशियल डेट भी कह सकती हो। माहिर की ये बात सुनकर रोली शर्मा जाती है। उसके कान और गाल दोनों ही लाल हो जाते हैं। माहिर को रोली की ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उन दोनों को ये प्यार भरी बातें चल रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आती है: सॉरी मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, मैंने आप दोनों की प्राइवेसी दे दी थी, लेकिन लगता है डेस्टिनी भी यही चाहती है कि आज हम तीनों एक साथ लंच करें। ये सुनकर रोली और माहिर दोनों ने एक पीछे देखते हैं। सामने रणवीर वालिया खड़ा था। उसे देख के ही रोली और माहिर दोनों का मूड खराब हो गया। पता नहीं क्यों ये इंसान उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी क्यों बनता जा रहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 47 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 47 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इतनी वीडियो के साथ, इतने एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।